नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मिथ्या कारावास क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना उसकी इच्छा के या किसी कानूनी अधिकार के पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्या कारावास कहलाता है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना उस व्यक्ति की इच्छा के या बिना किसी कानूनी अधिकार के पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्या कारावास कहलाता है, यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर जब उसकी इच्छा के बिना या बिना किसी कानूनी अधिकार के जो पूर्ण अवरोध लगता है, उसे ही दोस्तों फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी मिथ्या कारावास कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कमरे में बंद कर देना और बाहर निकलने न देना। तो यह क्या है दोस्तों? मिथ्या कारावास। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है कमरे में बंद कर दिया जबरदस्ती और बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों यह कहलाएगा मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। पुलिस द्वारा बिना वारंट या किसी वैध कारण के किसी भी व्यक्ति को थाने में रोककर रखना, यह भी दोस्तों मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे किसी बस के कंडक्टर या स्टाफ द्वारा यात्री को जबरन वाहन में बिठाए रखना। तो किसी बस के कंडक्टर या स्टाफ ने यदि किसी यात्री को जबरन उसे वाहन में जबरदस्ती उसे वाहन में बैठाए रख रहा है, उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा है, उसे बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो यह भी दोस्तों फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी मिथ्या कारावास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इसके एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों एक नोट है, इसको ध्यान रखना है। मिथ्या कारावास के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से ही जेल में रखा जाए, बल्कि प्रत्येक उस स्थान को बंदी गृह कहेंगे जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न हो। ठीक है, तो दोस्तों मिथ्या कारावास फॉल्स इम्प्रिजनमेंट केवल वही नहीं है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से जेल में बंद रख दिया, केवल उसी को मिथ्या कारावास नहीं कहेंगे, बल्कि प्रत्येक उस स्थान को बंदी गृह कहेंगे जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न हो जाए। ठीक है, चाहे वो फिर जेल हो, कोई होटल का कमरा हो, धर्मशाला हो या खुले मैदान में हो, या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी को अवैध रूप से धमकी देकर रोक दिया जाए जिससे उसकी स्वतंत्रता का हनन हो, तो यह सभी मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। तो दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि केवल किसी को शारीरिक रूप से आप जेल में बंद कर दो, यही केवल मिथ्या कारावास नहीं कराएगा, बल्कि इसके अलावा चाहे वह जेल हो या फिर आप किसी को किसी होटल के कमरे में बंद कर दो, उसे जाने मत दो, या कोई धर्मशाला हो या फिर खुले मैदान में ही किसी व्यक्ति को आप उसकी स्वतंत्रता को अवरोध कर लो, चाहे वह कोई सार्वजनिक स्थल हो, किसी को अवैध रूप से आपने धमकी देकर रोक लिया और उसे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों ये सभी मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को, इस नोट को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें दोस्तों मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व क्या है? तो दोस्तों आवश्यक तत्व वे हैं जब ये जो पॉइंट्स, जो आवश्यक तत्व हम देखेंगे, जब ये सिद्ध होंगे तभी वह चीज मिथ्या कारावास कहलाएगी। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगी। तो मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व क्या क्या है? सबसे पहला इसमें आवश्यक तत्व है दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट। व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट मिथ्या कारावास का पहला आवश्यक तत्व, व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट होना। यानी मिथ्या कारावास का सबसे मुख्य आधार किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता में पूर्ण अवरोध पैदा करना है। तो दोस्तों मिथ्या कारावास के लिए जो आवश्यक तत्व है पहला, वह है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट। तो मिथ्या कारावास का जो सबसे मुख्य आधार है वह है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण अवरोध पैदा करना। ठीक है, जैसे
किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर देना या किसी व्यक्ति को कार में बंद कर देना। तो किसी व्यक्ति को आपने कमरे में बंद कर दिया, उसे कहीं जाने नहीं दे रहे, उसकी स्वतंत्रता में यह पूर्ण अवरोध है। किसी व्यक्ति को कार में बंद कर दिया, उसे लॉक कर दिया, आप उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता में आपने अवरोध उत्पन्न कर दिया है। तो दोस्तों ये कहलाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट। ठीक है, तो यह है पहला आवश्यक तत्व मिथ्या कारावास का। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा आवश्यक तत्व है दोस्तों इसमें गैर कानूनी रूप से रुकावट। तो मिथ्या कारावास के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है गैर कानूनी रूप से रुकावट। तो बिना किसी कानूनी अधिकार या न्यायिक अनुमति के किसी को बंदी बनाना, यह गैर कानूनी रूप से रुकावट माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी अधिकार के या बिना किसी न्यायिक अनुमति के उसको बंदी बना लेना, यह गैर कानूनी रूप से रुकावट के अंतर्गत आएगा। जैसे दोस्तों पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर लेना, यह गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में रुकावट है। ठीक है, तीसरा इसमें इसका आवश्यक तत्व है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों इसमें जानबूझकर किया गया अवरोध। जानबूझकर किया गया अवरोध, तो किसी को जानबूझकर या किसी इरादे से उसकी स्वतंत्रता में रुकावट पैदा करना, यह भी मिथ्या कारावास के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर या किसी गलत इरादे से उसकी स्वतंत्रता में रुकावट पैदा करना, यह भी मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे किसी को धमकी देकर कमरे में बंद करना, किसी को जानबूझकर एक निश्चित सीमा में रोक लेना, तो यह सभी जानबूझकर किया गया अवरोध है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को आपने एक निश्चित सीमा में यहाँ पे रोक लिया, उसे कहीं भी आप जाने नहीं दे रहे हैं, तो यह क्या है, जानबूझकर किया गया अवरोध है। किसी इरादे से आप उसकी स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चौथा आवश्यक तत्व है दोस्तों व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसको रोकना। तो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसको रोकना, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद करना मिथ्या कारावास है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोकना, उसे कहीं जाने से रोकना, उसकी स्वतंत्रता में पूर्ण अवरोध उत्पन्न करना, तो यह भी दोस्तों मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मिथ्या कारावास के 4 आवश्यक तत्व। ठीक है, इसमें दोस्तों हम एक केस लॉ देख लेते हैं, बर्ड बनाम जोन्स, बर्ड वर्सेस जोन्स का 1845 का दोस्तों यह केस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये बर्ड नाम का व्यक्ति है, जो ये वादी है, यह क्या होता है, यह कहीं जा रहा था और किसी पुल पर जो है फुटपाथ पे, यह किसी पुल के ऊपर को जा रहा था और उस पुल के जो फुटपाथ था, जो रास्ता था, वहाँ पे पुलिस ने शायद कुछ ब्लॉकेज कर रखा था। तो उन्होंने इस व्यक्ति को, बर्ड नाम के व्यक्ति को यहाँ से जाने से रोका और इन्होंने उसको कहा कि आप जो है दूसरी ओर से चले जाइए, परंतु इस व्यक्ति ने जो है इनके खिलाफ केस कर दिया। तो न्यायालय का इस पे क्या जजमेंट आया दोस्तों, न्यायालय का जजमेंट आया किसी को एक ही दिशा में जाने से रोकना यह मिथ्या कारावास नहीं माना जाएगा। जो जोन्स था, जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर था, जो भी यहाँ पे जिसने यहाँ पे बैरिकेडिंग्स वगैरह लगा रखी थी, तो उसने इस व्यक्ति को बोला था, बर्ड नाम के व्यक्ति को, कि आप दूसरी ओर से चले जाइए, परंतु बर्ड नाम के व्यक्ति ने इनके खिलाफ जो केस कर दिया कि मिथ्या कारावास का केस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस। तो न्यायालय ने इस पे जो अपना जजमेंट दिया था, न्यायालय ने जो इस पर निर्णय दिया वह यह दिया कि केवल किसी को एक दिशा में जाने से रोकना यह मिथ्या कारावास नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाकी उन्होंने उसको सिर्फ एक ही दिशा में जाने से रोका, उसके लिए और दिशाओं में उन्होंने कोई अवरोध नहीं उत्पन्न किया था। तो न्यायालय का जो इस पे जजमेंट था वह यही था कि किसी को एक ही दिशा में जाने से रोकना यह कोई मिथ्या कारावास के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि जो इन्होंने इसको सिर्फ बर्ड नाम के व्यक्ति को यहीं जाने से इसको रोका था और कहीं जाने से इसको नहीं रोका था। तो दोस्तों यह सिद्ध करता है कि मिथ्या कारावास कब माना जाएगा, कि जब आप किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक दो, तो यह कहलाएगा दोस्तों पूर्ण अवरोध। जब उस व्यक्ति को आप किसी भी दिशा में नहीं जाने दे रहे हो, जब आपने उस व्यक्ति को एक सीमित स्थान में रोक के रखा है कि वह कहीं भी नहीं जा सक रहा है,
तो दोस्तों इसे ही कहेंगे दोस्तों मिथ्या कारावास। किसी की पूर्ण स्वतंत्रता पर अवरोध उत्पन्न करना ही दोस्तों मिथ्या कारावास कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मिथ्या कारावास और उसके आवश्यक तत्व। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।